हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आपके साथ में एक फिर नए टॉपिक को आज डिस्कस करूंगी, जो कि हमारा टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, इसको कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हम डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूरोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। न्यूरोलॉजिकल का मतलब होता है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं, हम पता लगाते हैं कि पेशेंट को साइकेट्रिक प्रॉब्लम ही हुई है, इसलिए हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। The purpose of neurological examination is to determine the presence and absence of disease in nervous system. इसका पर्पज़ क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने का पर्पज़ ये होता है, उससे हम पता लगाते हैं कि जो पेशेंट के नर्वस सिस्टम में कोई डिजीज़ प्रेजेंट या अब्सेंट है। हम क्या पता लगाते हैं कि नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट के, इसलिए हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। एंड आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पायल नर्सिंग स्टडी पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट है एस्पेक्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या है, एस्पेक्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें करते हैं जब हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। जैसा कि हम फर्स्ट हमारा है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का हम कॉन्शियसनेस लेवल चेक करेंगे। सेकेंड है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसको अभी हम लिस्ट पढ़ रहे हैं, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। थर्ड है आपका स्पेशल सेरेब्रल फंक्शन। फोर्थ है क्रेनियल नर्व फंक्शन। फिफ्थ है मोटर फंक्शन। सिक्स है सेंसरी फंक्शन। सेवंथ सेरेबेलर फंक्शन। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे थर्ड पे दिया गया है सेरेब्रल एंड सेवंथ पे दिया गया है सेरेबेलर फंक्शन। एट्थ है रिफ्लेक्सेस। यहाँ पे सेरेबेलर का फंक्शन अलग होता है एंड सेरेबेलर का फंक्शन अलग होता है, सेरेब्रल का फंक्शन अलग होता है। सेरेब्रल फंक्शन का क्या फंक्शन होता है, उसका फंक्शन होता है थॉट में, स्पीच में। एंड सेरेबेलर का फंक्शन क्या होता है, इसका होता है कोऑर्डिनेशन में एंड मूवमेंट में। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पहला हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट का हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं LOC, इस डिग्री ऑफ पेशेंट कॉग्निटिव फंक्शन। इसमें हम पेशेंट की कॉग्निटिव फंक्शन को असेस करते हैं। कॉन्शियसनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग अवेक, अवेयर, अलर्ट, रिस्पॉन्सिव, while unconscious it state of being unaware and unresponsive to stimuli। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वो अब जो भी उसके आसपास चीज़ें हो रही हैं तो वो उसके लिए अवेयर रहेगा, उसको पता होगा कि मेरे आसपास इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, एंड अलर्ट रहेगा। जब पेशेंट अनकॉन्शियस होगा तो वो उस चीज़ के लिए अनअवेयर रहेगा, अनरिस्पॉन्सिव रहेगा। जैसे कि आप उससे कोई चीज़ पूछ रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, लेकिन जब कॉन्शियस है तो वो अलर्ट रहेगा, अवेक रहेगा, उसे पता है कि मुझसे क्या पूछा गया है, तो वो उसका तुरंत रिप्लाई करेगा। ए पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैन बी असेस्ड यूजिंग द ग्लासगो कोमा स्केल। इसको हम किससे असेस करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, आपको याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, ग्लासगो कोमा स्केल। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, तो यहाँ पे मैंने जो भी पॉइंट लिखे हैं आप वहाँ पे उस वाली वीडियो को देख के वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। जर्नल अपीयरेंस, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जर्नल अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ देंगे, उसकी स्पीच कैसे देखेंगे, थॉट प्रोसेस एंड मूड। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ों को असेस किया जाता है, उसकी कॉग्निटिव फंक्शन को, अटेंशन को, कंसंट्रेशन को, मेमोरी को, जर्नल नॉलेज को। थर्ड है आपका स्पेशल सेरेब्रल फंक्शन।
सेरेब्रल फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था थॉट एंड स्पीच, उसका ये फंक्शन होता है सेरेब्रल का। असेस फॉर एग्नोसिया, एप्रोक्सिया एंड अफेजिया। एग्नोसिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कॉमन ऑब्जेक्ट थ्रू द सेंस। एग्नोसिया का मतलब होता है कि जो भी उसके ऑब्जेक्ट होता है वो उसको पहचान नहीं पाता है। जैसे कि सामने कोई आप उसको फ़ोन दिखाओगे तो वो उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। एंड एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया का मतलब होता है पेशेंट कैन नॉट कैरी आउट स्किल्ड एक्ट इन अब्सेंस ऑफ पैरालिसिस। वो जैसे कि पेशेंट होता है वो कोई भी चीज़ कर सकता है बट वो चीज़ नहीं कर पाता है, और उसमें ऐसा नहीं कि उसको इसमें पैरालिसिस अब्सेंस होता है, मतलब कोई चीज़ करने में वो सक्षम है फिर भी वो चीज़ नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। फोर्थ है क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। इसमें क्रेनियल नर्व को भी एग्जामिनेशन किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि क्रेनियल नर्व का मतलब होता है कि वो आई मूवमेंट करवाता है, हियरिंग में हेल्प करता है, हमारे टेस्ट में हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। Cranial nerve examination is a neurological exam that evaluate the 12th cranial nerve। जैसा कि आपको पता होगा कि 12th cranial nerve होती है हमारी that connect to the brain stem and डिसइंसेफेलॉन। ये आपकी किससे कनेक्ट होती हैं, ब्रेन स्टेम से एंड डिसइंसेफेलॉन से। क्रेनियल नर्व आपकी 12 होती हैं जो कनेक्ट होती हैं ब्रेन स्टेम से। ये क्यों करते हैं, इसमें हम असेस द सेंसरी एंड मोटर फंक्शन, इसमें हम सेंसरी एंड मोटर फंक्शन को असेस करते हैं। जैसे कि मोटर फंक्शन आपका हो गया आई मूवमेंट, पेशेंट प्रॉपर आई मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हियरिंग, उसको प्रॉपर सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। फेशियल मसल, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। ऑल्फैक्टरी नर्व एंड गैग रिफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें हम असेस करते हैं क्रेनियल नर्व में। नेक्स्ट है सेंसरी फंक्शन, उसका हम सेंसरी फंक्शन असेस करेंगे। सेंसरी असेसमेंट इन्वॉल्व टेस्टिंग फॉर टच, पेन, वाइब्रेशन, पोजीशन। जैसा कि आपको पता होगा कहीं पे अगर फायर है तो वहाँ पे आप अपना हाथ रखते हो तो हाथ वो उसको पता होता है कि मुझे यहाँ पे गर्म लग रहा है, वो उसको सेंस कर पाता है, या किसी ने उसको टच किया तो वो सेंस कर पाता है। अगर आपने उसको पिंच किया तो वो पेन फील करेगा। ऐसे उसका हम सेंसरी फंक्शन असेस करते हैं। असेसमेंट ऑफ सेरेबेलर फंक्शन, सेरेबेलर का फंक्शन क्या होता है, फॉर इवेलुएटिंग अ बैलेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड टेस्ट यूज आर। ये बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम कैसे असेस करते हैं, फिंगर टू फिंगर टेस्ट। इसमें हम फिंगर टू फिंगर टेस्ट करते हैं कि फिंगर टू फिंगर वो मैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फिंगर टू नोज टेस्ट, उससे पूछेंगे पेशेंट से फिंगर को अपने पहले टच करना है, फिर नोज़ को टच करना है, फिर उससे ये बोलेंगे कि आपको आई क्लोज करके फिंगर को टच करना है एंड नोज़ को टच करना है। इससे हम उसका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन चेक कर सकते हैं। टेंडम वॉकिंग टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को आप एक सीधी लाइन में चलने के लिए बोलेंगे जिससे कि आप कोऑर्डिनेशन को अच्छे से टेस्ट कर सकते हो। 8th है आपका रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे कि हमने किसी भी गर्म चीज़ को टच किया तो हाथ क्या होता है, हाथ एकदम पीछे हट जाता है अपने आप, तो वो आपका रिफ्लेक्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कुछ आपकी आंख में जा रहा है तो आंख आपकी बंद हो जाती है, तो वो किससे हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी हो रहा है। ए रिफ्लेक्स फंक्शन टेस्ट ऑल्सो नोन एज द न्यूरोलॉजिकल एग्जाम, इसको न्यूरोलॉजिकल एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। इज़ अ प्रोसीजर दैट मेजर हाउ वेल योर नर्व कम्युनिकेट बिटवीन योर ब्रेन एंड बॉडी। जो आपकी नर्व है एंड ब्रेन है उसके बीच में कैसा कम्युनिकेशन है। जैसे कि आपने गर्म चीज़ को टच किया, वो आपको नर्व तक कितनी देर में पहुंचा रहा है, कैसे पहुंचा रहा है, इसका कम्युनिकेट प्रॉपर हो रहा है। अगर प्रॉपर कम्युनिकेट होगा तो हम हाथ को तुरंत से हटा लेंगे। कॉमन रिफ्लेक्स टेस्ट, कुछ कॉमन रिफ्लेक्स है जो टेस्ट किए जाते हैं। पहला आपका है टैपिंग टेंडम, सेकेंड है स्ट्रोकिंग द स्किन एंड थर्ड है आपका बेबिंस्की टेस्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है
तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए एंड वहाँ आपको मैं रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Subscribe for more content.